हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के दिन मैंने ये कुछ क्लिप्स ली थी पूजा करने के बाद, घर डेकोर जो किया था उसकी। ये मेरी बेटी की फ़ोटो लगाई मैंने टीवी में। टीवी नहीं चलाते हम लोग, ये वाला मतलब। तो बंद था तो मैंने उसकी फ़ोटो पोस्टर फर्स्ट रूम में लगा था, वो निकल गया तो वहीं लगा दिया था। तो बस पूजा करने के बाद हम गुरुद्वारे साहिब जाएंगे, वहाँ दिया बत्ती करेंगे, फिर आकर फिर जो आसपास जिनके घर प्रसाद देना वो देंगे। तो वही कुछ क्लिप्स मैंने लिए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम गुरुद्वारे साहिब पहुंच ही गए हैं। बस अब यहाँ दिया बाती लगा के, मतलब दिया लगाऊंगी और थोड़ी सी मोमबत्ती लेके आए वो लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और थोड़ी देर बैठ के पाठ सुन के फिर, वैसे तो हम नहीं लाते, लेकिन आज मेरे छोटे बेटे ने वो अनार फुलझड़ी लेके आया तो वो जलाएगा। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे फिर घर चल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। Okay. First floor. Door open. दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, अरदास होने के बाद हम वहाँ से निकल गए और रुकते। यहाँ बहुत मन लगता है, लेकिन त्यौहार है, घर में भी सब आते हैं प्रसाद देने, और हमें भी प्रसाद देना था। वैसे ही बहुत लेट हो गया था, 10 बज गए थे, तो हम वापस घर आ गए। घर आके प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद फिर वो डिनर किया। डिनर करने के बाद थोड़ी देर बैठे ही थे तो हमारे यहाँ गौरा गौरी की पूजा हो रही पिछले साल से। दीपावली की रात को गौरा गौरी की पूजा होती है। ये यहाँ छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। ज़्यादातर इसे गांव में मनाते थे, लेकिन अभी 2 साल से हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है। तो बस फिर उन्हीं के दर्शन करने लग गए थे और फिर उन्हीं के साथ, कहते हैं शिव पार्वती की बारात निकलती है, ऐसे कहते हैं आंटी लोग। तो उन्हीं के साथ फिर हम भी गए। तो मैं तो आ गई थी जल्दी, 12:30 के करीब आके, मतलब बैठ गई थी, थकान हुई थी तो। और आंटी लोग बहुत लंबा ही कलश यात्रा निकाले थे। तो बस फिर पूरा घूम के उन लोग 1 बजे आए। फिर आके फिर जो चबूतरा बनाया हुआ है ना, मतलब गौरा गौरी पूजा के लिए, वहाँ पर गौरा गौरी की स्थापना की और सबका कलश रखा। वैसे तो ये आदिवासी गौंड जाति का प्रमुख त्यौहार होता है, लेकिन आजकल इसे सभी मनाते हैं, हम भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दीपावली की जो रौनक है वो दुगनी हो गई। शिव पार्वती जी की मतलब शादी की रस्में की जाती है, उसके बाद इनको इस तरह से यात्रा निकलती है, बारात निकलती है कहते हैं, और सब अपने अपने घर से कलश ले लेके इसमें शामिल होते रहते हैं। उसके बाद फिर इसे वापस ला के जहाँ से ले के निकले हैं, मतलब जो इनका स्थापना की जो जगह बनी हुई चबूतरा बना है वहाँ रख देते हैं। अब वापस आने के बाद यहाँ पर गौरा गौरी जी की स्थापना कर दी है और
जो कलश यात्रा निकली थी, जितने कलश थे सब यहीं रखती हैं। अब ये कलश को रात भर जला के रखेंगे, बुझने नहीं देंगे। तेल ख़त्म होगा तुरंत तेल डालेंगे और बाती खींच देंगे। तो जिन जिन के घर से कलश है वो सब रात भर जागेंगे, इनको देखेंगे। तो हम तो आ गए थे वापस, 1-1:30 बजे करीब मैं तो वापस आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह जाऊंगी जल्दी उठ के, लेकिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं सुबह जाके बैठ तो नहीं सकी। लेकिन मैं फिर भी जब गौरव गौरी जी को विसर्जन के लेके जा रहे थे तब मैं थोड़ी देर जाके दर्शन करके आ गई थी। पर सच में बहुत रौनक लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हमें तो पता ही था, अब पिछले 2 साल से पता चला है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और तबीयत ख़राब होने के कारण मैं अपना व्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए दीपावली के 2 दिन बाद मेरा ये दिवाली का ब्लॉग जा रहा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जितना हो सके मैंने क्लिप्स ली है, और विसर्जन की क्लिप्स मैंने 1-2 है यहाँ कोई उनसे ली थी और इसमें दिखाई है, पूरी तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही दिखाया है। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय।